हेलो गाइस, नमस्कार। थर्ड ग्रेड भर्ती में जो विवादित प्रश्न को लेकर के माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में जो याचिकाएं दायर हो रही हैं, इससे संबंधित स्टूडेंट्स के काफ़ी कॉल मैसेज बार बार कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर हम याचिका दायर करवा सकते हैं, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो चाहे वो लेवल सेकंड हो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेवल प्रथम की। इसके अंतर्गत जो मास्टर पेपर था उसके अकॉर्डिंग ही मैं कुछ पीडीएफ ये बनाई है, आप देख सकते हो। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना। साथियों, ये क्वेश्चंस के ऊपर काफ़ी याचिकाएं दायर हो रही हैं और काफ़ी स्टूडेंटों ने लगाया है, क्योंकि ये प्रश्न क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। लेकिन प्रारंभिक में जो आंसर माना था इसका डिजिटल पुस्तकालय माना था। अगर क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, ये ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, इसका क्रमांक है 55 नंबर। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति और जनजाति में अथवा सामाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्ग से संबंधित उन्हें परिभाषित किया गया है। तो साथियों, इसका राइट आंसर था एल आवान्वित ए सुविधा समूह, इसका राइट आंसर था। लेकिन इसको भी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। लेकिन अब कुछ स्टूडेंटों का ये मानना रहेगा, सर हम कहाँ संपर्क करें और किस एडवोकेट के पास याचिका दायर करवाएं। तो मैं साथियों, मैं जो नंबर बता रहा हूँ इस पर एक बार कॉल कर लें, और कुछ नंबर्स मैं आपको पिन भी करवा दूंगा। और एडवोकेट अरविंद कुमार शर्मा जी, जो सीनियर एडवोकेट, और आनंद कुमार शर्मा जी, इनके पास याचिका दायर। और कहाँ संपर्क, तो मोबाइल नंबर से 63 75 77 15 82, 63 75 77 15 82। इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, और नंबर में पिन कर दूंगा। साथियों, आगे क्वेश्चंस की बात की जाती है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। साथियों, इस क्वेश्चन पर क्यों याचिका लग रही है, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस में दिया गया था, इसलिए काफ़ी स्टूडेंटों ने आउट ऑफ सिलेबस को आधार मान करके इस क्वेश्चन पर याचिका दायर हो रही हैं। और इसका 83 नंबर पर मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग है। आगे बात की जाती है, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तो अब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापक के स्वीकृत पद होंगे। साथियों, यहाँ पर प्रारंभिक जो आंसर की जारी हुई थी बोर्ड की, उसमें राइट आंसर माना था 4 माना गया था, राइट आंसर 4 माना गया था। लेकिन अंतिम जो कुंजी आई थी, जो सेकंड कुंजी आई थी, उसमें 5 मान लिया गया था। इसको लेकर के गजट नोटिफिकेशन के तहत पर RT 2009 के तहत इसमें देखा जाता है आंसर 4 ही होगा। अब इसके आधार को लेकर के काफ़ी स्टूडेंटों ने इन पर भी याचिका दायर की जा रही हैं। आगे क्वेश्चंस की बात करता हूं मैं, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। वैसे इसका राइट आंसर घरेलू पर्यटन प्रोत्साहन, प्रारंभिक में भी यही माना था, अंतिम में भी यही माना था। लेकिन जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं बार बार क्या क्वेश्चन इस पर भी याचिका दायर हो सकती है, तो वो भी इसको लेकर के राजाओं और शाही स्थानों को लेकर के इस पर याचिका दायर कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है। साथियों, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 118 नंबर पर मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग। इसका राइट आंसर माना था शासन व्यवस्था प्रारंभिक में। वैसे इसका राइट आंसर यही होना चाहिए था, लेकिन अब अंतिम कुंजी आई थी धार्मिक स्थान मान लिया गया था। काफ़ी स्टूडेंट्स एक विवादित प्रश्न है, इसको लेकर के शासन व्यवस्था को लेकर के लगातार इस पर याचिका दायर कर रहे हैं। तो साथियों, अगर कहीं ना कहीं आप 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हो, तो आप एक बार याचिका दायर जरूर करवाएं। आगे बात की जाती है, यद्यपि विज्ञान शिक्षा किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझा जाता है, इस क्वेश्चन को लेकर भी काफ़ी याचिकाएं लग रही हैं। पहले माना था सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक, लेकिन अब माना है मार्गदर्शक एवं अनुदेशक। आगे क्वेश्चन की बात की जाती है स्पीच वाला मोस्ट। वैसे अगर देखा जाता है तो इसमें पहले जो स्टूडेंटों ने जो आंसर लगाया था लिस्टिंग स्पीकिंग लगाया था, स्टूडेंटों ने लिस्टिंग स्पीकिंग, इसको ही लेकर के याचिका दायर हो रही है। लेकिन इसका राइट आंसर प्रारंभिक में और अंतिम में रीडिंग राइटिंग ही माना था, क्योंकि इसमें मस्ट प्रेशर दे रखा था, इसी कारण इसका राइट आंसर रीडिंग राइटिंग माना है। लेकिन स्टूडेंट्स इस पर भी काफ़ी लगा रहे हैं। आगे बात की जाती है, एक विवादित प्रश्न, बहुत ही विवादित प्रश्न है, आपत्ति भी सबसे ज़्यादा लगी थी, लेकिन इसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं लिख रहा था। लेकिन इसका राइट आंसर मान लिया था एथलेटिक्स मान लिया था, प्रारंभिक में भी माना था और अंतिम में भी एथलेटिक्स माना। लेकिन लोगों का मानना है कि निशानेबाजी इसका राइट आंसर होना चाहिए था। कुछ ऑथेंटिक प्रूफ भी दे रखे हैं, उसमें निशानेबाजी दे रखा है, या फिर इस प्रश्न को डिलीट किया जाए, इस संबंध में याचिकाएं दायर हो रही हैं। आगे बात की जाती है, एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको भी क्वेश्चंस को डिलीट किया गया था, इस क्वेश्चंस को भी डिलीट किया गया था इंग्लिश को लेकर के। आप देख सकते हो 113 नंबर पर है। आगे बात की जाती है बीसल देव रासो की। तो ये इस प्रश्न को लेकर भी काफ़ी याचिकाएं दायर हो रही हैं बीसल देव रासो को लेकर के, क्योंकि इसमें राइट आंसर वैसे माना था अंतिम में और प्रारंभिक में प्रेम काव्य माना था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसका वीर काव्य होना चाहिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की किताब को देख सकते हो आप, उसमें भी स्पष्ट में दे रखा है बीसल देव रासो वीर काव्यम, और हिंदी ग्रंथ अकादमी के तहत भी वीर काव्य माना गया है। आगे क्वेश्चन की बात की जाती है, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम वाला है। इस पर भी खोज उपागम की वजह से काफ़ी
काफ़ी आपत्तियां दर्ज हो रही हैं। पर इसका राइट आंसर जेरोम बिनूरर है। प्रारंभिक में ये माना था, अंतिम में ये माना था, लेकिन लोगों का कहना है कि हम एच आर्मस्ट्रांग करके आए तो हम भी आपत्ति लगाएंगे। वो प्रूफ ला रहे हैं और प्रूफ भी इकट्ठे किए हैं, एडवोकेट साहब ने भी इकट्ठे किए हैं, उनकी टीम ने इकट्ठे किए हैं और इस पर भी काफ़ी याचिकाएं लग रही हैं। साथियों, लेवल प्रथम में लगभग ये प्रश्न हैं और एक दो प्रश्न और हैं, आप देख सकते हो। ये लगभग 12 क्वेश्चन हैं। तो आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कितने क्वेश्चन चेंज हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, तो इनमें से देख करके आप उन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जो नंबर मैंने आपको बता दिया 63 75 77 15 82, इन पर कॉन्टैक्ट करके और याचिका दायर करवा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।